आप लड़ाई कर सकती है। जिस तरह से जब कोरोना आया था, कोविड आया था, तो हम में से कईयों को कोविड हुआ था, लेकिन हमारे शरीर ने कोविड का वायरस का मुकाबला करके उस वायरस को हराया। उसी तरह गाय भी इस लंपी वायरस को हरा सकती है। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। गाय जैसे कोई बीमार होता है, उस बीमार व्यक्ति का ध्यान रखा जाता है, उसी तरह थोड़ा सा ध्यान रखना है गाय का। अब अफसोस की बात है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान रखने की बात है और गाय की सेवा करने की बात है। लेकिन दुख इस बात का है कि उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, इधर लंपी वायरस जो है उसके ऊपर काबू पा लिया गया, लेकिन राजस्थान के अंदर लाखों गायों की मृत्यु हो गई। यहाँ पर कोई ध्यान नहीं रखा गया, सड़कों के ऊपर पड़ी हुई थी गाय। ये जो सोच है राज्य सरकार की, ये दुख वाली सोच है। आप जब तेल भराते हो अपनी मोटरसाइकिल के अंदर, तो आप 1 लीटर के ऊपर 40 रुपए राज्य सरकार को देते हो एज वैट। 1 लीटर पे 40 रुपए आप राज्य सरकार को देते हो। वो तेल की कीमत नहीं है, वो राज्य सरकार अपने खाते में रखती है। और आप काव फंड के अंदर भी पैसे देते हो। राज्य सरकार के पास 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है काव फंड के अंदर। कितने से ज्यादा? 500 करोड़ से ज्यादा। लेकिन एक भी गौशाला के अंदर पैरासीटामोल की गोली तक नहीं पहुंचाई। तो साहब टीकाकरण तो करवा दो। टीकाकरण तो दूर की बात है, केंद्र सरकार ने टीका तैयार कर दिया, मुफ्त में टीका देने को तैयार है केंद्र सरकार, लेकिन राज्य सरकार उसको लेने में हिचक रही है। याद है ना आपको, जब कोरोना का वैक्सीन आया था, इन सब ने क्या बोला था? कांग्रेस वालों ने ये भाजपा का वैक्सीन है बोला था ना। तो इस कारण से इनकी जो प्राथमिकता है वो प्राथमिकता कुछ और ही है। इसको राहुल गांधी को रीलॉन्च करना, ये सब इनकी प्राथमिकता है। कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, यही अब 1 साल इनका बचा है, लेकिन इनकी लड़ाई वहीं तक ही सीमित है। जनता के ऊपर कोई इनकी चिंता नहीं है। गाय की तो चिंता बहुत दूर की बात है, जब जनता के ऊपर चिंता नहीं है। अब हमने अपने साधनों से अलग अलग गौशालाओं के अंदर पैरासीटामोल की गोलियां भिजवाई है। छिड़काव करने के लिए जो सोल्यूशन आता है पानी में मिलाकर, वो हमने भिजवाया है। नीम का सोल्यूशन, नीम को भी घोल कर अगर गायों के ऊपर छिड़काव करो तो उससे भी उनको लाभ मिलता है। और उनको अच्छा पौष्टिक खाना दे दो तो वो खुद लड़ाई लड़ लेती है इस लंबी वायरस से। तो ये पूरी स्थिति हो रखी है। लेकिन मेरी तरफ से सभी गौशाला जो है वहां पर मैं गोलियां पहुंचा रहा हूँ। आपको कहीं पर भी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।